महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय एमडीएसयू में शनिवार को 39वां स्थापना दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हरिभाऊ बांगड़े रहे, जबकि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में शिक्षाविदों, प्रधानाध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। समारोह की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े के विश्वविद्यालय पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुई। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर स्थित गणेश मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश तथा देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके उपरांत वैदिक परंपरा अनुसार हवन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मंत्री सुरेश सिंह रावत तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां अर्पित कर वातावरण को आध्यात्मिक एवं संस्कारमय बनाया। समारोह में कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, शोध एवं विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और समाज उपयोगी कार्यों के माध्यम से नई पहचान स्थापित कर रहा है तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। अपने संबोधन में कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि स्थापना दिवस केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि हमारी संस्था कब स्थापित हुई थी, बल्कि यह अवसर हमें यह सोचने और आत्ममंथन करने का भी संदेश देता है कि अब तक हमने क्या उपलब्धियां हासिल की, समाज को क्या योगदान दिया और भविष्य के लिए हमारी दिशा एवं दृष्टि क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ विश्वविद्यालय ने इस वर्ष स्थापना दिवस को आत्मनिरीक्षण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उनका कहना था कि किसी भी शिक्षण संस्थान की वास्तविक सफलता उसके समाज के प्रति दायित्व, शोध की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण में योगदान से आंकी जाती है। विश्वविद्यालय को समय की चुनौतियों के अनुरूप स्वयं का मूल्यांकन करते हुए नई संभावना की ओर आगे बढ़ना होगा। पूरे समारोह के दौरान विश्वविद्यालय परिसर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में विभिन्न संकायों के डीन, विभागाध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं तथा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। समारोह राष्ट्रगान के साथ गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। अभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम से ये विश्वविद्यालय है। इसको करीब 38 साल हो गए। 38 साल हो गए। मैं अभी बीकानेर में गया था, वहाँ की यूनिवर्सिटी का भी आज वर्धापन दिन है, तो उनको 39 साल पूरे हो गए। तुम्हारे से 1 साल वो आगे है। दयानंद सरस्वती का तो उनके जीवन के बारे में अपने को बताना, ये बात तो मुझे ठीक लगती नहीं, क्योंकि आप यहाँ रहते, उनके सानिध्य में रहते, उनके विश्वविद्यालय में रहते, उनके बहुत किताबें भी आपने पढ़े होंगे। किसी ने नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेना। स्वामी जी तो मूल के गुजरात के, उनका वहाँ का टंकारा नाम का जो गांव है, वहाँ के वो मोरबी के पास है, और उनका बचपन का नाम था मूलशंकर। पारंपरिक पृष्ठभूमि उनके पिता कृष्ण जी लाल जी तिवारी एक समृद्ध सेव ब्राह्मण थे और उन्होंने बहुत अच्छे किताबें और उनकी संस्कृत भाषा भी लोगों को दी।
शिव चरित्र की घटना है कि शिवरात्रि के दिन वो 13 साल के थे और हो गए दर्शन को। अब तो अपन जो सब महादेव के भक्त है, शिव जी के भक्त है, शिव जी के पिंड भी गुड़ भी रखेंगे, शुगर भी रखेंगे और कुछ भी रखेंगे। और महादेव जी को बोले तुम अभी खाते रहो, लेकिन उसपे फिर वो एक चूहा वो प्रसाद खाते वहां ऊपर बैठा था। तो इन्होंने देखा हमारे दयानंद जी ने, और उसको लगा कि ये कुछ अच्छी बात नहीं, उनका विश्वास भी उड़ गया उससे। फिर मूर्ति पूजा के वो ज्यादा इसमें नहीं पड़े। अतः वो शिव ने महादेव के पास जाना स्वाभाविक है, क्योंकि महादेव के पुत्र गणेश और गणेश का वाहन तो चूहा है। फिर वो उनके तो संबंधी है, उनके घर में गए तो कुछ अलग से बात करने की जरूरत नहीं। और उनके इस पे मथुरा में उनका एक आश्रम में गए वो गिरजानंद दंडिश को अपना गुरु बनाया और गुरु से वेद व्याकरण और पतंजलि योग सूत्र की शिक्षा ली। गुरु पूर्णिमा गुरु ने उनके कृतियों को अविद्या को मिटाकर वैदिक ज्ञान फैलने का वचन मांगा। और गुरु तो गुरु दक्षिणा मांगते, पर गुरु दक्षिणा के बदले उनके गुरु ने दयानंद जी को मांगा कि तू ये